एवरीवन, मैं हूं रंजीत और आप सब देख रहे हैं राइट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रार्थना करना, दुआ करना, मन्नतें मांगना, आशीर्वाद पेयर करना। इन टॉपिक के ऊपर मैं बातें करूंगा कि बहुत से लोग कुछ जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं सभी धर्म के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप जिस किसी भी धर्म के मानते हो, अपने धर्म के हिसाब से इस चीज़ को समझ सकते हो कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, चाहे जो भी अच्छे काम करे, उस काम के लिए वो पहले किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जा कर के मन्नतें मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब जा कर के उस काम को करते हैं। चाहे उस काम के लिए वो मेहनत किया हो या नहीं किया हो, और मगर वो अपने मेहनत से ज़्यादा मन्नतें मांगना, दुआ करना, प्रेयर करना, ऐसे कामों, ऐसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता है। तो कुछ लोग हैं कि इसका ऐसे करके आगे बढ़ भी जाते हैं, चाहे वो मेहनत ज़्यादा करे ना करे, अच्छे ढंग से वो प्रार्थना के ऊपर विश्वास करते हैं अपना कि वो प्रार्थना कर लिए हैं, मन्नतें मांग लिए हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरत है, जो भी इच्छाएं हैं, वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की ऐसी ही मन्नतें मांग करके उसके जीवन में हर अच्छे काम हो जाते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट को ले लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले वो प्रार्थना करके जाते हैं, दुआ करके जाते हैं, मन्नतें मांग के जाते हैं या प्रेयर करके जाते हैं। वो ऐसा बोल के जाते हैं कि वो अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो जाए। उनकी मेहनत कितनी है उसके ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं होता है, उनको भरोसा होता है प्रार्थना, प्रेयर, मन्नतें मांगना, ऐसी चीज़ों पे। तो कुछ स्टूडेंट है कि निकल जाता है, कुछ स्टूडेंट नहीं निकल पाता है। वो मेहनत के ऊपर होता है कि आप कितना मेहनत किए हो। तो जो निकल जाता है उसे लगता है कि जो हमने प्रार्थना करके किया है उसकी वजह से हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए हैं। कुछ लोग जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी कंपनी के या किसी और जॉब के लिए जब जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दिमाग ऐसी है, जो ऐसी माहौल में, एक्चुअली में बहुत से लोग जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के हिसाब से दिमाग सेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं कि हर कोई जानने से पहले प्रार्थना, दुआ, मन्नतें मांग के जाता है तभी जाके वो सफल हो पाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, बस वो अपने मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखते हैं और सफल भी होते हैं। क्योंकि मेहनत अगर अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो सफल हो ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप मेहनत अच्छी तरह से नहीं करते हो और फिर भी आप मन्नतें मांग करके, दुआ मांग करके, प्रेयर करके अगर उस काम को तैयारी स्टार्ट करते हो, तो शायद अच्छी तरह से उस काम को नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा था कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है जॉब के लिए, और उसकी तैयारी अच्छी है नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और शायद उसके मन में ऐसा होता है कि प्रार्थना करके, दुआ करके, मन्नतें मांग करके वो इस इंटरव्यू में पास हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कुछ परसेंटेज व्यक्ति हैं जो हो जाते हैं, और बहुत से लोग नहीं होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत उस काम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंसान के अंदर ऐसी माइंड में एक ऐसी थिंक है, ऐसी सोच है कि बिना मेहनत किए हुए प्रार्थना करके, दुआ करके अगर कोई अच्छे काम कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो उनकी भूल है। उनके मन की एक मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। कंपनी खोलना है तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सारी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम पास होना है तो आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर इंटरव्यू देने जाते हो जॉब के लिए, तो आप उस इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी जा कर के उस इंटरव्यू में आप सफल हो पाओगे, पास हो पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये अगर बिना मेहनत के पास हो जाओगे, कर पाओगे, तो ये आपकी एक भूल है, एक मिथ है। आप उसमें सफल अच्छी तरह से नहीं हो पाओगे, अच्छे नंबर से आप पास नहीं हो पाओगे। फ्रेंड्स, एक कहानी सुनाते हैं हम छोटा सा, जो कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता है और उनकी दो लड़की होती है। बड़ी होने के बाद दोनों लड़की की शादी कर देते हैं और फिर वह व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और तीर्थ यात्रा करने से पहले वो सोचते हैं
कि हम अपनी दोनों बेटी से मिलते हुए जाएं, और अपनी छोटी वाली बेटी के पास पहले जाते हैं और वो छोटी बेटी से कहते हैं कि बेटी मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम कुछ तुम्हारी मन्नतें हैं, कुछ आशीर्वाद, कुछ प्रार्थना करना है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, तो तुम बताओ क्या, किस चीज़ के ऊपर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो उसकी बेटी जो छोटी वाली है, उनका पति मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता है और मिट्टी के बर्तन बना करके बेचता है। तो कहती है कि अगले कुछ सप्ताह तक अगर बारिश नहीं होगा तो हमारे जो मिट्टी के बर्तन है खुली जगह में, और हमारा बर्तन अच्छे से पक जाएगा, बारिश नहीं होगा तो, और हम उसको बेच करके पैसे कमा सकेंगे। तो पिताजी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि बारिश 1-2 सप्ताह नहीं हो और मेरा जो बर्तन है पकाने का काम अच्छी तरह से हो जाए। तो पिताजी कहता है ठीक है बेटी, हम तुम्हारे लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बारिश 1-2 सप्ताह ना हो और तुम्हारा काम अच्छी तरह से हो जाए। फिर कुछ दूर आगे उनकी बड़ी बेटी रहती है, और वो अपनी बड़ी बेटी के पास जा कर के बोलते हैं कि बेटी मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ, कि तुम्हारे लिए कोई मन्नतें मांगना है, कोई प्रार्थना करना है जो कि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, तो तुम बताओ क्या प्रार्थना करना है। तो बड़ी बेटी बोलती है कि हमारे खेत में बुआई हुई है और फसल उगे हुए हैं, और गर्मी इतनी तेज़ है, बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारा जो फसल है वो ख़राब हो रहा है। तो आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिएगा कि अगले कुछ दिनों में बारिश हो जाए तो हमारा फसल बच जाएगा सूखने से, बर्बाद होने से। तो ये प्रार्थना आप मेरे लिए कर दीजिएगा। तो पिताजी कहता है ठीक है बेटी, हम तुम्हारे लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, और वहाँ से पिताजी निकल जाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि वो पिता तो अब कन्फ्यूजन में हो गया, वो किसके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उधर भी अपनी बेटी है और इधर भी अपनी बेटी है। एक बेटी को बारिश की ज़रूरत है क्योंकि उनको फसल बचाना है, एक बेटी को बारिश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको अपनी मिट्टी के बर्तन पकाना है। अगर बारिश हुई तो उसका मिट्टी का बर्तन नहीं पकेगा, और बारिश नहीं हुआ तो इसका फसल सूख जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर उस जगह पे आप अपने आप को रख के देखिए कि मन्नतें मांगना अगर सही है तो आप किस सिचुएशन में मन्नतें मांगोगे, किसके लिए मांगोगे, कैसे मांगोगे? दोनों तो आपके अपने हैं। तो आप इस सवाल का आप जवाब मुझे दे सकते हैं कमेंट करके कि वो पिता किसके लिए प्रार्थना करेगा। फ्रेंड्स, ये प्रार्थना, दुआ, आशीर्वाद, ये सब एक मन की थिंक है। अगर इस चीज़ पे आप विश्वास करते हो तो ये आपकी पर्सनल मैटर है। मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप इस चीज़ पे विश्वास मत करो, क्योंकि मैं नहीं रोक सकता हूँ किसी को, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है। लेकिन मैं फ्रेंड्स एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको प्रार्थना, दुआ, आशीर्वाद और मन्नत करने के अलावा आपको उस चीज़ के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो उस काम करने के लिए तो ज़रूर सफल हो जाओगे, ज़रूर आपकी जो वो काम है उसमें सफलता मिलेगी। अगर इस तरह के जो लोग सोचते हैं, ऐसे सोच वाले अगर और किसी कंट्री के लोग होते तो हमारे कंट्री से ज़्यादा कोई और कंट्री आगे बढ़ चुका है, तो शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि अगर मन्नतें मांगने का जो प्रक्रिया है वो हम लोगों को देश में कुछ ज़्यादा ही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पहले से ज़्यादा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके समझदार हो गए हैं, इन चीज़ों को के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं। और धीरे धीरे मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की सोच लोगों के अंदर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही सोच रख करके ही लोग व्यक्ति आगे जीवन में अच्छे काम करते हैं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेहनत से ज़्यादा उनको प्रार्थना, दुआ, आशीर्वाद से ही उनका काम होता है। तो उनकी अपनी पर्सनल मैटर है, मैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, ये आपकी अपनी पर्सनल मैटर है। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये बातें बताया हूँ, जो ये कहानी सुनाया हूँ, क्या ये आपको अच्छा लगा होगा? थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और कमेंट करके आप बताइएगा, कुछ मुझे सुझाव दे सकते हैं आप। और इस वीडियो को कुछ ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझ सके और इसका लाभ उठा सके।
तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।